हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज संडे है और आज हम आपको ऐसी खबर पहुंचा रहे हैं जिस पर ख़ास गौर करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के ज़रिए 2015 में यमन के ख़िलाफ़ शुरू की गई जंग के बाद अब हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। कल ही हूथियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के जीज़ान और उसके आसपास के तकरीबन 50 अहम ठिकानों पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। अब से पहले हूथियों ने सऊदी अरब के आरामको के कारखानों और रियाज और जद्दा जैसे एयरपोर्ट्स तक ड्रोन और रॉकेटों से कामयाब हमले किए हैं, लेकिन अब ये जंग एक नए मरहले में दाखिल होती नज़र आ रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में यमन के हूथी अंसारुल्लाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी और दुबई पर हमले शुरू कर दें। ये सब जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक ऐलान करना चाहता हूँ। आज रात 9 बजे नज़र दुनिया पर प्रोग्राम में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़रिए फ़िलिस्तीनी नौजवानों की गिरफ़्तारियों पर ख़ास रिपोर्ट पेश की जा रही है। इससे आपको मालूम होगा कि इजराइल और अमेरिका का ग़ुलाम महमूद अब्बास किस तरह से अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। इसलिए आज रात 9 बजे इस ख़ास प्रोग्राम को ज़रूर देखें। आइए अब चलते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर पर। लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि लाल सागर में बाबुल मंदब स्ट्रेट का स्ट्रेटेजिक इलाका ख़तरनाक फ़ौजी टकराव का मैदान बन सकता है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। हाल ही में एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इमारात ने ब्रीम आइलैंड में, जो मयून के नाम से भी मशहूर है, हवाई छावनी बना ली है। ये जजीरा यमन का है। उनका कहना है कि रिपोर्ट दुरुस्त लगती है क्योंकि एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी छापी हैं। इसमें तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे रनवे और जंगी जहाज़ों को छुपाने के ठिकाने नज़र आ रहे हैं। हूथियों की सनआ में मौजूद यमन सरकार के फॉरेन मिनिस्टर हशाम शरफ अब्दुल्ला ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इजरायली टूरिस्ट्स को यमनी जजीरों में सैर कराने की ख़तरनाक कोशिश कर रही है। हशाम शरफ के बयान में एक बड़ी बात ये कही गई है कि इमारात के लिए नसीहत ये है कि अपने मुल्क के अंदर अपने इलाक़ों को संभाल लें और उनकी हिफाजत करने की कोशिश करें, वरना अगर इमारात की सरकार ने वही हरकतें जारी रखी तो आग के गोले इमारात की ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब की लीडरशिप वाला फ़ौजी अलायंस जो 6 साल से यमन पर हमले जारी रखे हुए है, वो ये बात बाकायदा तरीके से कबूल कर चुका है कि उसने बाबुल मंदब स्ट्रेट के नज़दीक यमनी जजीरों में स्ट्रेटेजिक मोर्चे बनाए हैं ताकि इंटरनेशनल तिजारत के समंदरी रास्तों के लिए हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से पैदा किए जाने वाले ख़तरों का मुकाबला किया जा सके। अब्दुल बारी अतवान आगे लिखते हैं कि यमनी फॉरेन मिनिस्टर की धमकी पर अगर अमल शुरू हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इमारात के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक मोर्चा खुलने जा रहा है जो पिछले 6 साल के दौरान नहीं खुला था। हो सकता है कि इमारात के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यमन के मिसाइल गिरने लगें और हूथी अंसारुल्लाह सऊदी अरब की तरह इमारात के भी हर इलाके को अपने मिसाइलों और ड्रोन जहाज़ों के निशाने पर ले ले। ये मिसाइल सऊदी अरब के अंदर हर दूरी तक पहुंचने में कामयाब साबित हुए हैं। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि इस ख्याल को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह जनरल हुसैन सलामी के बयान से भी मजबूती मिलती है। उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि इमारात को यमन के हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से गहरी फिक्र है। अगर इमारात के ख़िलाफ़ उसने मोर्चा खोल दिया तो इमारात का वही हाल होगा जो सऊदी अरब का हुआ है। इस बयान के बाद बहुत से सवाल पैदा हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट आने के बाद इमारात ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन अमरीकी फ़ौजी अफसरों ने बताया है कि हालिया हफ्तों के दौरान इमारात
भारी हथियार यमन के इसी जजीरे पर ले गया है। अब्दुल बारी अतवान, जो इस पूरे इलाके की बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं, ने आगे कहा है कि यमन के हुती अंसारुल्लाह की बढ़ती ताकत से इस वक्त जिस सरकार को सबसे ज़्यादा चिंता है वो इजरायली सरकार है, जो लाल सागर के समंदरी रास्तों को अपने लिए बहुत अहम मानती है और उस पर कंट्रोल के लिए हमेशा कोशिश और जुगाड़ में लगी रहती है। इसी मकसद के तहत उसने इमारात और कुछ अरब मुल्कों से समझौते भी किए हैं। अतवान कहते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे पता चलता है कि यमन के हुती अंसारुल्लाह की उंगली ट्रिगर पर मौजूद है। रह गई इजराइल की बात, तो जब वो गज़ा की हालिया जंग में कराहने लगा है तो बाबुल मंदब की लड़ाई में भी उसे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आपने देखा कि इजराइल फ़िलिस्तीन जंग में इजराइल का जो हाल हुआ है वो दुनिया के सामने है। हर दिन इजराइल के मीडिया में हमास के बढ़ते ख़तरे की बात हो रही है। लाल सागर का बाबुल मंदब स्ट्रेट वो इलाका है कि अगर यमन में हुती अंसारुल्लाह की पूरी तरह से हुकूमत बन गई तो इजराइल और सऊदी अरब के अलावा बहुत से मुल्कों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुती अंसारुल्लाह पर ईरान का बहुत असर है। खाड़ी के अरब मुल्कों के समंदरी रास्ते हुर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की आसान पकड़ है। बाबुल मंदब स्ट्रेट के समंदरी रास्ते से यमन जंग के दौरान कई बार सऊदी अरब को अपने तेल के जहाज़ों को रोकना पड़ा है। यही रास्ता आगे बढ़कर मिस्र और इजराइल तक पहुंचता है। जिस बात की तरफ अब्दुल बारी अतवान ने इशारा किया है, अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर यमन के हूथियों ने दुबई और अबू धाबी पर हमले शुरू कर दिए तो हो सकता है कि उसका हाल सऊदी अरब से भी बुरा हो जाए। आखिर में आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि यमन जंग सऊदी अरब से बढ़कर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक पहुंच सकती है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।